नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। जोड़ दीजिए सबसे पहले हेमंत जी को स्क्रीन पर। स्वागत है हेमंत जी आपका। दिल्ली में उपराष्ट्रपति चुनाव की सरगर्मियां, नतीजा कुछ ही देर में आ जाएगा। दूसरी तरफ नेपाल की खबर पूरे भारत में छाई है, लेकिन जिस एंगल पर चर्चा होनी चाहिए वो कोई नहीं कर रहा है। उस पर भी हम आएंगे, लेकिन फिलहाल ये वीडियो महामानव के उस महादौरे पर है जो वो पंजाब और हिमाचल को मरहम लगाने के लिए निकले थे पुष्पक विमान पर सवार होकर। लोगों को 22 दिन के इंतजार के बाद लगा था अब तो हमारे जख्म मिट जाएंगे। अविनाशी के एक एक टच मात्र से, जैसे होता ना उस पे आजकल जो मोबाइल आते हैं, एक टच किया और स्क्रीन बदल गई, वैसे ही बदल जाएगा सब कुछ। लेकिन हुआ क्या? उससे उलट हुआ है। हिमाचल प्रदेश में मोदी के पहुंचने से पहले मोदी के सबसे बड़े नेता पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, उनको जनता ने दौड़ा लिया। पंजाब में अमृतसर के दरबार साहिब के ग्रंथी ने मोदी जी को और अमित शाह दोनों को आईना दिखाया है और सीधा कहें तो शाह की क्लास लगा दी गई है कि 22 दिन बाद आ रहे हो, इससे पहले आ सकते थे। पंजाब के अलग अलग हिस्सों से जो लोगों की प्रतिक्रियाएं आई हैं, वहां के स्थानीय पत्रकारों के जरिए हम कुछ क्लिप आपको दिखाएंगे भी। उसमें भी कहा है कि अफगानिस्तान को पहले मदद कर दिए, अपने देश में पंजाब को भूल गए। इतना सब कुछ चल ही रहा था। ट्रक, मोदी जी की फोटो लगी हुई एक ट्रक जा रही थी राहत सामग्री लेकर। बीच में ही एक पंजाबी ने, पंजाब के निवासी ने गाड़ी के ड्राइवर से पूछा कहां जा रहे हो? राहत सामग्री लेकर के वापस जाओ, वापस। ये मोदी जी की फोटो लगी राहत सामग्री अब हमें नहीं चाहिए, हमने अपनी मदद कर ली। इन खबरों को आपको कहीं अब तक दिखाया नहीं गया है। जो खबर आपको दिखाई गई है उस खबर के बारे में नहीं बताया गया, वो भी हम क्लिप लेकर के आए हैं। मौन मोदी। कभी आपने 150 लोगों से या 10-20 लोगों से किसी को ऐसी मुद्रा में बातचीत करते देखा है कि उसके खाली जुबान चले, होंठ चले और आवाज ही ना निकले? मोदी जी इस कला में भी माहिर, मोदी जी माहिर हैं और मोदी जी की जो चाटुकार एजेंसियां हैं वो भी माहिर। तो थोड़ा सा वक्त मेरे साथ अब दीजिए आप, उसके बाद ही हेमंत जी के पास आप जा पाएंगे, तभी उनको सुन पाएंगे। क्योंकि ये सब आप देखेंगे नहीं तो हमारा ज्ञान बेकार है, आपको हम क्या बताएंगे। सबसे पहली क्लिप मोदी जी को हम लाएं, उससे पहले एक राहुल गांधी की क्लिप आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं। वो जरा क्लिप राहुल गांधी की देखिए भैया, प्ले कर दीजिए। नहीं 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 बॉस, नहीं, मैं राजा नहीं हूँ, राजा बनना भी नहीं चाहता हूँ। मैं राजा के अगेंस्ट हूँ, कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट हूँ। आप जो चप्पल पहना दोगे तो पहनने के लिए कहा। नीचे से एक बार सोचिएगा, तो मैं यहाँ हूँ। हाँ। मैं राजा नहीं हूँ, राजा बनना भी नहीं चाहता हूँ। मैं राजा के अगेंस्ट हूँ, कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट हूँ। सर आप आए तो हमें पूरा देख के जाना, हम तो क्या जहाँ तो हमें पिछड़े नहीं देते, हमें उठाते हैं। कोई लीडर है, कोई बेघर हो जाऊंगा मैं, कहाँ जाऊंगा? 3 दिन बैठी हाथ जोड़ के नहीं बता। अब आप आए हो, हमारा सहारा बनिए। आप देखिए आप कितना मजबूर। मैं राजा नहीं हूँ, राजा बनना भी नहीं चाहता हूँ। मैं राजा के अगेंस्ट हूँ, कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट। ये क्यों दिखाया था? मैं राजा नहीं हूं, राजा बनना नहीं चाहता हूं, और सबसे बड़ी लाइन थी मैं राजा के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट हूं। राहुल को आपने जहां जहां जाते देखा होगा, कहीं ऐसा देखा कि राहुल गांधी बैठे हों, रेड कारपेट बिछा हुआ उस पे राहुल बैठे हों और बुला लिए हों कि जितने गरीब हो आ जाओ, जितने पीड़ित हो आ जाओ मेरे पास, राजा आ गया है, मिलो आकर के? कहीं नहीं हुआ ना। एक बूढ़ी अम्मा है, कह रही है चप्पल अपने पहना दो, कहते हैं लाओ दो, लाओ लो, हम अपने हाथ से ही चप्पल पहना देते हैं। जहां पर जो कुछ हुआ है, वो चाहे पुंछ हो और चाहे गांव हो, कस्बा हो, कुछ भी हो, कहीं का भी हो, हर जगह पर ये राहुल गांधी नाम का व्यक्ति
जिसके पीछे अरबों रुपए खर्च कर दिया मोदी जी ने पप्पू बनाने में, वो खुद जाता है, गले लगता है, लगाता है, बच्चे कैसे हैं, क्या कपड़े हैं, कोई परवाह नहीं। अब दूसरी तस्वीर पे हम आ रहे हैं, जरा अगली क्लिप लाइए, अगली क्लिप लाइए, फटाफट लाइए। पंजाब में देखिए क्या क्या नुकसान हुआ है। पंजाब में 23 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, गांव 2064 बाढ़ की चपेट में, आबादी 3,87,959 लोग प्रभावित हैं, फसल डूबी है 1,84,938 हेक्टेयर, बाढ़ से मौत 14 जिलों में 51 लोगों की हो चुकी है, 3 लोग लापता हैं। रेस्क्यू में अब तक 20,015 लोगों को बचाया गया है, रेस्क्यू किया। हिमाचल वाला भी दिखा दीजिए, हिमाचल वाला भी दिखा दीजिए, फटाफट दिखाइए, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट है, उस पर चर्चा भी करनी है। हिमाचल में बादल फटे चंबा में, कुल्लू में, किन्नौर में, लाहौल में, लाहौल स्पीति में, मंडी में, शिमला में 47 जगह बादल फटे हैं। अलग अलग जगहों पर अब तक 136 जगहों पर लैंडस्लाइड की खबर है। सड़कें 820 बंद हैं। नुकसान 4,122 करोड़ रुपए का निजी और सरकारी संपत्ति का हुआ है। मौतें अब तक 370 हो चुकी हैं, 41 लोग अभी लापता हैं। घर 1204 पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं और 5140 घर आंशिक रूप से जो है क्षतिग्रस्त हुए हैं। पशु 27,000 पशुओं की करीब मौत हो चुकी है और 5,354 गौशालाएं टूट गई हैं। अब मोदी जी गए थे आज, जरा मोदी जी गए हैं तो कुछ फोटोग्राफ्स आए हैं, फोटोग्राफ्स जरा दिखा दीजिए। फोटो देखिए, ये गौर से देखिएगा फोटो, बस देखिए। नेक्स्ट चलिए, फोटो आई रही है, सब लूप में लगा हुआ है। ये देखिए, रेड कारपेट पर मोदी जी बैठे हैं और ये चारों तरफ देखिए, जो 20 कुर्सियां लगाई गई हैं, उन 20 कुर्सियों पर बैठे हैं। ये जिसके गले पर, गाल पर जिस बच्चे के हाथ लगा रहे हैं, वो भी मोदी जी के पास आया है कि मोदी जी आज मुझे दुलार कर लो। ये देखिए नीचे लाल रेड कारपेट, वो हिमाचल की फोटोग्राफ्स थी, ये पंजाब की है, सारे जगह। मतलब राजा के दरबार में पकड़ के लाए गए हैं या जैसे भी लाए गए हैं, और प्रशासन कैसे लाता है मैं इस पे जाऊंगा तो आधा घंटा हो जाएगा। ये सब चिन्हित करके लोग लाए जाते हैं, एक एक आदमी को चिन्हित करके तैयार करके, कि कोई आदमी वहां पे ऐसा ना हो कि कोई ऐसा सवाल पूछ ले कि अविनाशी का तीसरा नेत्र खुल जाए। तो ये सावधानी पूरी अफसर बरतते हैं, पूरी टीम जाती है, पहले सेंट्रल टीम जाती है, पंजाब सरकार के भरोसे नहीं, सेंट्रल केंद्र के अफसर जाते हैं, केंद्र के अफसर तय करते हैं, केंद्र के अफसर लेकर के आते हैं कि मोदी जी से फला फला मिलोगे। ये जो मिलने वाले हैं, मैं ये बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसकी ये कोई गारंटी भी नहीं होती कि आप फील्ड में नहीं हो ना, कि ये वाकई बाढ़ के आपदा में चपेट में आए लोग हैं या नहीं है, इसकी कोई गारंटी हम नहीं दे सकते, क्योंकि मोदी जी फील्ड में नहीं गए हैं। ये तस्वीरें हैं, मोदी जी गए, मोदी जी किसी भी आपदाग्रस्त क्षेत्र में भी जा सकते थे, वहां लोगों से देखते, अपनी आंखों से देखते, तब ना उस तबाही का अंदाजा होता। आप बंद कमरे में एसी में 10 आदमी बैठा लिए हो, आप कैसे अंदाजा लगाओगे कि पंजाब और हिमाचल का क्या दर्द है, क्या पीड़ा है उसकी, क्या व्यथा है उसकी, कैसे अंदाजा लगाओगे? एक अगली क्लिप लाइए, अगली क्लिप लाइए, फटाफट जल्दी करिए, थोड़ा सा आप लोग जल्दी करिए। ये जो नारेबाजी हो रही है, ये मोदी जी के जाने से पहले जयराम ठाकुर एक जगह गए थे और पब्लिक ने वहां दौड़ा लिया, भगा दिया वहां से जयराम ठाकुर को। जयराम ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी ने, अमित शाह ने और मोदी जी ने सबसे योग्य व्यक्ति हिमाचल में जयराम ठाकुर को चुना था मुख्यमंत्री के रूप में, और उनको हिमाचल के लोग, उनके अपने घर के लोग भगा रहे हैं। यही वजह है, हम इस बात की जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं, यही वो वजह है कि मोदी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पीड़ित लोगों के बीच में जा पाए। जब हिम्मत नहीं होती है तो बंद कमरे में चुन करके सिक्योरिटी और अफसर लाते हैं कि ये 10 अनुशासित लोग हैं साहब, जैसे खड़े होंगे वैसे बैठेंगे। लेकिन डर तब भी होता है, वो डर हम आगे अगले सेगमेंट में लाएंगे। एक क्लिप और है, अगला भी ले आइए, तब जरा हम चले जो है, क्योंकि काफी अब इस डिबेट में बहुत सारी चीजें अभी बची हुई है। ये जरा देखिए, हाँ सर प्ले करिए। हेलो, ओ किधर? ओ नाना, हुण नहीं लोड़, ला जाओ वापस।
गाड़ी वापस ले जाओ। ये ट्रक थी, इस ट्रक में मोदी जी की फोटो लगी हुई थी और लिखा था कि ये राहत सामग्री लेकर के जा रही है। वहां का आम इंसान, ये कोई ना अरविंद केजरीवाल ना भगवंत मान का रिश्तेदार है ना राहुल गांधी का रिश्तेदार है, ये आम इंसान है। इसने देखी फोटो, कहा वापस ले जाओ भाई, ट्रक ले जाओ, नहीं चाहिए ये राहत हमें। अभी बहुत कुछ बचा है, लेकिन अब चलते जरा हेमंत जी के पास, क्योंकि दर्शक जो है बहुत देर से बेसब्र हो गए होंगे। हेमंत भाई, मोदी जी गए, मैं अमाउंट पर बात ही नहीं करता कि 1500 करोड़ रुपए दिए, वो आगे हम दिखा देंगे 1500 करोड़ दिए कि 5000 करोड़ दिए। पैसे से ज्यादा इस देश में, भारत में खासकर, जहां पर संवेदनशील समाज है, पैसे से ज्यादा होता है कि आप जाओ लोगों के बीच में जाकर के उनके जख्मों पे मरहम लगा दिया, उनको गले लगा लिया, उनका आधा दुख तो वहीं दूर हो जाता है। आप हिमाचल और पंजाब की करोड़ों जनता में से 20-20 आदमी चुन करके बुलाए हो और उनसे पूछ करके और आपने राहत दे दी। ये कौन सा राहत होता है? ये जनता के बीच का नेता ऐसा करता है क्या? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, सारे दर्शकों को पता होगा कि पिछले 1 महीने से हिमाचल प्रदेश के जो हालात हैं, लगातार बादल फटना, लैंडस्लाइड्स और सारी चीजें, 1 महीने से, उससे भी ज्यादा समय अगर आप सही मायने देखें। और उसके बाद उत्तराखंड की हालत देख लीजिए, अपने J&K की हालत देख लीजिए, और अब पंजाब की हालत देख लीजिए। पंजाब में पिछले 25 दिन से ये बाढ़ वाला पूरा समझ लीजिए। इन 25 दिनों को अगर आप छोड़ भी दो कि शुरू में स्थिति विकराल नहीं थी, धीरे धीरे विकराल होती गई, तो अगर पिछले 2 हफ्ते का भी प्रधानमंत्री जी का एंगेजमेंट देखें आप, तो बड़ा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले वो चाइना गए हगलो मैसी करने के लिए, ठाका मैसी करने के लिए, ठाके लगाए वहां, फोटो खिंचवाए और उसको वेट कराया पुतिन को 10 मिनट तक गाड़ी में, फिर 45 मिनट तक उनकी गाड़ी में सवार होकर के 30 सेकंड तक बातचीत की, वो तो पुतिन ने ही बताया, वो सारा करके आए। उसके बाद माता जी को गाली देने पे रोना धोना किया टीवी पर, बाकी सारा किया। उसके बाद बिहार में विक्टिम कार्ड खेल करके आए, और उस सारे के बाद इनको अब समय मिला है। 2 दिन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वाली ट्रेनिंग चल रही थी दिल्ली में, उसमें विजिट थी, और फाइनली आज वोट डाल के उपराष्ट्रपति का, तब उनको समय मिला कि वो हिमाचल में जाएं और पंजाब में। तो ये उनकी एक प्राथमिकताओं का एक तरीके से है। और आपने बिल्कुल सही याद दिलाया, दरबार साहब के जो हेड ग्रंथी हैं ज्ञानी रघुवीर सिंह, उन्होंने 2 टूक कहा कि बहुत देर से आ रहे हैं, उनको बहुत पहले कदम उठाना चाहिए था। पीएम और गृह मंत्री को पहले ही दिन पंजाब आ जाना चाहिए था, या फिर कोई बयान देना चाहिए था। अब वे 22 दिन बाद पंजाब आ रहे हैं। प्रधानमंत्री को पंजाब को करीब से देखना चाहिए, उन्हें अपने प्रधानमंत्री होने का सबूत देना चाहिए कि वे पंजाब को बाकी राज्यों की तरह देखते हैं। और ये बात से काफी हद तक कोई भी व्यक्ति सहमत होगा। आपको ध्यान है कि अफगानिस्तान के अंदर जब वो आया, भूकंप आया अभी रिसेंटली, तो प्रधानमंत्री जी ने तुरंत ट्वीट मारा, जिसके क्योंकि विश्व गुरु है वो, इंटरनेशनल लीडर, ग्लोबल लीडर। तो पंजाब का नंबर तो बाद में भी आ सकता है, तो बाद में आ जाए। इससे पहले अगर आपको ध्यान हो तो मन की बात में जिक्र जरूर किया बाढ़ का, लेकिन स्टेट स्पेसिफिक नहीं किया, एक जनरल रेफरेंस करते हुए। यानी कि भारत का प्रधानमंत्री देश के जो सबसे इंपॉर्टेंट वाइटल सीमावर्ती राज्य हैं, उनके अंदर इस तरह की स्थिति का त्रासदी है, एक तरीके से राष्ट्रीय आपदा है, उसके बारे में जिक्र भी नहीं करता, आज चलने से पहले उसका जिक्र करता है। ये गंभीरता दिखाता है प्रधानमंत्री। आपने देखा हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है और उसके पास सीमित संसाधन है, बहुत ही सीमित संसाधन। आज जो उन्होंने प्रधानमंत्री को प्रेजेंटेशन दी चीफ सेक्रेटरी नुकसान की, उसमें कहा कि साहब 5000 करोड़ के आसपास का तो हम डैमेज एक्सेस कर चुके हैं, और जो सड़कों की हालत है 800 से ऊपर सड़कें ही बंद पड़ी है, हाईवेज टूटे पड़े हैं, बह गए हैं। तो कहा कि इतना ही नुकसान कम से कम हाईवेज का हो जाएगा। तो आज उन्होंने जो रेफरेंस दिया कि 5-1000 करोड़ का हमारा लॉस है, तो 1500 करोड़ का एक कह के प्रधानमंत्री जी पंजाब के लिए उठ गए। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके का इंटरेक्शन किया, उस पर हम बाद में आ सकते हैं कि क्या बाहर निकल के आया, नहीं निकल के आया। सवाल इसकी गंभीरता का है। और आपने एक महत्वपूर्ण बात छेड़ दी, उसका जवाब देना जरूरी है। आपने कहा कि फील्ड में जाकर के लोगों से मिल सकते थे। माफ कीजिएगा, माननीय चाणक्य जी गए थे अभी कुछ दिन पहले, पंजाब में ही गए थे, और जिस तरीके से वहां पे उनको ये कहना पड़ा कि बुलाओ उधर से 5-4 लोगों को, सुना होगा आपने वो वीडियो भी, कि यानी कि वो फील्ड में खड़े थे और वो कोई मिलने वाला ही नहीं आया। सबको पता है, सब अपने काम में लगे हुए बेचारे, सब अपनी आफत में। और पंजाब के अंदर जो रिस्पॉन्स मिला है बाढ़ का, फिल्म स्टार से लेकर के, सेलिब्रिटी से लेके, गायकों से लेके, विदेश से लेकर के, तो बहुत जबरदस्त एक तरीके से। क्योंकि आप देखिए पंजाब जो है ना, आपने किसान आंदोलन के दौरान देखा और सारा, वो किसी को भूखा रहने नहीं दे सकते, कुछ भी हो जाए। इन विपरीत विकरालतम परिस्थितियों में देखिए पंजाब के अंदर आशीष भाई 23 जिले हैं और 23 के 23 बाढ़ग्रस्त, सोच के देखिए।
उसके बावजूद भी उनका जीवट देखिए। जो क्रिकेटर है अपने, क्या नाम है, जिन्होंने 6 छक्के मारे थे अपने, युवराज वो सिंह, युवराज सिंह ने एक गायक के साथ मिलकर ट्रैक्टरों का लंगर लगा रखा है। यानी कि जिन किसानों के ट्रैक्टर डैमेज हो गए, ट्रैक्टर ले जाओ। सुना है आपने कभी? भारत की सरकार को छोड़िए, कभी अमेरिका की सरकार ने ये किया है कि ट्रैक्टर ले जाओ लंगर में? तो इस तरह का जीवट है वहां के लोगों में। आप देखिए टोरंटो से लेकर के नेपाल, वो अपने क्या नाम है, पूरा का पूरा कनाडा और सब जगह से जो भी सिख डायस्पोरा है, वो बहुत मोटा पैसा कि भाई किस तरीके का हमारे लोगों को नुकसान ना हो। और भारत की सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री 22 दिन बाद जाके पंजाब में लैंड करते हैं। किसानों से मिलने के नाम पर जो होता है, उस पर हम अगले सेगमेंट में आएंगे। वो भी अपने आप में एक बहुत, मैंने आज तक नहीं देखा ऐसी विचित्र चीज कि उनसे भी बातचीत करना जो है, किस तरीके से आप उसको म्यूट करके चला सकते हैं। मैं तो हैरान था, क्या बातचीत करें यही नहीं पता लगा, फिर बातचीत कर क्यों रहे हो? समझ से बाहर है। क्या वीडियोग्राफी के लिए गए हो, इवेंट क्रिएशन कर रहे हो, कर क्या रहे हो आप? भाई मैं और आप बात कर रहे हैं, क्या समस्या है उसमें? और जैसा आपने कहा, जितने भी ये लोग होते हैं इस तरह जो प्रधानमंत्री से मिलते हैं, सिलेक्टेड में भी सिलेक्टेड होते हैं। वहां की पार्टी यूनिट फिर सरकार की यूनिट जो दिल्ली से, वो सारे उनको मॉनिटर करके बाकायदा सवाल जवाब सब रिहर्सल कराई जाती है बाकायदा। उसके बावजूद भी जिस तरीके की स्थिति है, अपने आप में ये हैरान कर देने वाली। 1500 करोड़ रुपए आपने दे दिया हिमाचल प्रदेश को, वो कब आएगा क्या आएगा? हिमाचल को तो तत्काल आज जरूरत है, उनके पास पहले ही देश के सबसे ज्यादा कर्ज में डूबे हुए राज्यों में से एक, नंबर 1। उनके पास जो रेवेन्यू के साधन है बहुत ही सीमित है। और पंजाब की तो आप हालत देखेंगे, उन्होंने 80,000 करोड़ रुपए की डिमांड करी है पंजाब में। कैसे कि 60,000 करोड़ तो उनका ओवर ड्यू है सेंटर की तरफ पहले से, और 20,000 करोड़ का डैमेज। अब सरकार का आपको पता है, जो मोदी जी की सरकार है, उसको लेना तो आता है लेकिन देना तो नहीं आता। आज किसी स्टेट में भाजपा रूल्ड हो या चाहे बिना भाजपा रूल्ड स्टेट हो, कोई ऐसा स्टेट बताइए जिसको हजारों हजार करोड़ और लाखों करोड़, वेस्ट बंगाल का तो और भी ज्यादा है, उनको सेंटर से लेने हैं और उनको नहीं मिल रहे हैं। और वो जो मांगते हैं तो क्या कहते हैं कि रिजर्व बैंक से ले लीजिए लोन। अरे भाई मेरा हिस्सा तो आपके पास रखा है, मैं लोन क्यों लूं? लेकिन भाजपा की सरकारें हैं वो सब करती। अब पंजाब की जो हालत है भाई साहब, ये देखना पड़ेगा आपको। पंजाब पूरे देश की न केवल बॉर्डर स्टेट है, वो खाद्यान्न सुरक्षा के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है। तो जितना फसलों को नुकसान हो गया लाखों हेक्टेयर के अंदर, तो देश की फूड सिक्योरिटी भी कहीं ना कहीं दिक्कत में आ जाएगी। तो ऐसा इंपॉर्टेंट स्टेट है, वहां प्रधानमंत्री जी 22 दिन तक कोई ट्वीट भी ना करे। अब सोचिए ना, नहीं तो एनडीआरएफ थी, एसडीआरएफ थी, वो लगातार वहां पे लोगों के साथ मिलके, प्रधानमंत्री जी कहां थे? सवाल तो ये है ना। और आपने देखा होगा जब चुनाव था, उस समय प्रधानमंत्री जी सिख वेश धारण करके, मैं तो चाहता हूँ वो वीडियो दिखाइए आप दर्शकों को, किस तरीके से लंगर बांट रहे थे, खाना तैयार कर रहे थे, कढ़ा के अंदर प्रसादा तैयार कर रहे थे। वो अपने आप में गजब है भाई। जब चुनाव हो तो प्रधानमंत्री जी लंगर भी लगाएंगे, सिख वेशभूषा भी धारण करेंगे, रोटी भी बेल रहे हैं। इस वीडियो को देखिएगा। क्यों? क्योंकि चुनाव था। अभी चुनाव में 2 साल बाकी है। अब चुनाव कहाँ है? बिहार के अंदर। कोरोना धोना कहाँ चल रहा था? बिहार का। माफी कौन मांगे? गाली देंगे आशीष चितरंशी, माफी मांगे हेमंत, ये सब चल रहा था। तो अब पंजाब के अंदर आपको 22 दिन के बाद, अच्छा पंजाब के लोग चुप रहने वाले नहीं। हेड ग्रंथी साहब ने कह दिया कि साहब बहुत लेट आए, मुझे टू लिटिल टू लेट। तो वो वाली स्थिति पूरी की पूरी। और पंजाब की सबसे बड़ी समस्या है आशीष भाई, कि पूरे देश को काबू कर लिया इन्होंने, बीजेपी और आपकी एनजीओ ने, जो 100 साल पहले बनी थी। एक तो साउथ का केरला और ये वाली स्टेट्स काबू नहीं आई इनके, और एक पंजाब काबू नहीं आया। नॉर्थ इंडिया में केवल पंजाब ही है जो इनके काबू में नहीं आता कभी, क्योंकि वो इनकी असलियत जानते हैं, इनकी पॉलिटिक्स की। इसलिए भी कहीं ना कहीं पंजाब प्रायोरिटी में कम है। लेकिन चिंता दूसरी आशीष भाई, उत्तराखंड तो आपकी सरकार है, वहां जाए क्या? वहां भी नहीं गए। तो ये किस तरह की प्रायोरिटीज है? जहां जाओ तो हिमाचल से बहुत प्रेम है। आपने सुना होगा जयराम ठाकुर आज कह रहे थे कि बहुत प्रेम है हिमाचल प्रदेश से मोदी जी को, तभी तो इतने दिन बाद आए, तभी तो बाढ़ को भी आज एक्नॉलेज कर रहे हैं। वही पंजाब का हाल, उत्तरांचल का देख लीजिए, जम्मू कश्मीर का देख लीजिए, क्या कंट्रीब्यूशन है? कोई कंट्रीब्यूशन है? एनडीआरएफ एसडीआरएफ लगे हुए, प्रधानमंत्री जी को और इवेंट से फुर्सत नहीं है, वो पुतिन को वेट करा देते। तो कुल मिला के ए गवर्नमेंट एंड ए गवर्नेंस ऑफ मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज, दैट्स व्हाट यू कैन से, कि आपकी प्राथमिकताएं जो है वो मिसप्लेस्ड है, किसी की विम्स और फैंसीज पे चलती है। उसका आम आदमी के दुख दर्द से कोई बहुत लंबा चौड़ा वास्ता नहीं है, और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। ऐसा कभी होता नहीं। आपसे एरियल सर्वे ही कराते, बाकी चीजें ही कराते, तो कम से कम सरकार को एक फर्स्ट हैंड फेयर आइडिया हो जाता है कि साहब इतना लॉस है और उसको तत्काल मदद कीजिए। आपको नुकसान आज हुआ है, मैं कहूँ आशीष भाई 6 महीने बाद
इसकी क्षतिपूर्ति कर दूंगा। क्या करेंगे आप इसका? भुगत तो आप आज रहे, या आज जाएंगे उसको करेंगे, कब सैंक्शन होके कब जाएगा सरकार को, कब वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, who knows? और हरियाणा में तो कमाल ही कर दिया, इतना लंबे चौड़ा नुकसान हुआ कई जिलों के अंदर, 7 से 15,000 रुपए पर एकड़ का डिक्लेरेशन कर दिया। कर लीजिए आप, क्या करेंगे? किसान का 1 एकड़ में फसल पे कितना खर्चा होता है आशीष भाई? और अगर उसको मुआवजा 7 से 15,000, वो भी ऑनलाइन रजिस्टर करो और वो सारे नाटक करो, तो हो गया काम आपका। वो बेचारा अपने बच्चों को बचाए कि वो आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ढूंढे। सोच करके देखिए आप। तो गवर्नेंस का सत्यानाश कर दिया है। और चुनाव कैसे जीतते हैं वो तो आपको बताने की जरूरत नहीं, चुनाव का तो कोई इशू ही नहीं। मिस गवर्नेंस और चुनाव का इन्होंने मुद्दा खत्म कर दिया, क्योंकि आपको पता है चुनाव कैसे जीतते हैं। वो तमाम जगह से, उड़ीसा से लेकर के हर जगह, अब तो नवीन पटनायक ने भी बता दिया कि मेरे यहाँ क्या हुआ। तो हर जगह की कहानियां निकलती जाएंगी और ये गवर्नेंस का जो डेफिसिट है वो सामने दिख रहा है। बस एक छोटी सी खबर बीच में ब्रेकिंग बता दूं, माफ कीजिएगा। तो जो नेपाल के अंदर जो हिंदू जाग गया था, नेपाल हिंदू राष्ट्र है, नेपाल के अंदर हिंदू जागा था, तो ओली तो पहले इस्तीफा देके भाग गए थे देश छोड़ के 2 घंटे पहले। अभी उनके जो राष्ट्रपति है रामचंद्र, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। यानी कि हिंदू जाग गया और पीएम भाग गया और अब राष्ट्रपति भाग गया। अब यहाँ वाले हिंदू क्या करेंगे वो आप देख लीजिए। वो तो बड़ा गंभीर मसला है नेपाल का, वो मसला भारत से बहुत ज्यादा जुड़ा है, उस पर तो अलग ही हम आएंगे। लेकिन अब बिल्कुल नए सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, बिल्कुल नए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दरअसल देश में आपदा, तबाही, बाढ़, लैंडस्लाइड, बादल फटना ये पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी और सरकारों में भी हुआ है। क्योंकि तमाम लोग, मुझे पता है ना नीचे क्या लिखते हैं, वो जो है पहले नहीं हुआ था कांग्रेस की सरकार में, क्या हुआ था बताओ, यही तो एक जवाब है। आज तक जब भी बाढ़, सूखा, तबाही, आपदा में राहत की बात होती है तो हेमंत जी या जो भी रिपोर्टर साथी रिपोर्टिंग फील्ड में किए हुए हैं, उनकी रिपोर्ट देखने का मेरा काम रहा है कि वो देखता रहा हूं, वो फील्ड में करते रहे उसको ग्राउंड पर। जब भी होता था राहत, उस पे पैकेज का ऐलान होता था, रिलीफ पैकेज आता था, जो भी, उसके लिए हमने जो देखा, मैं हो सकता है अगर मैं गलत हूंगा तो हेमंत जी करेक्ट भी करेंगे, उसके लिए बाकायदा केंद्र में। आशीष भाई एक सेकंड, ब्रेकिंग खबर आई है, हिमाचल को जो 1500 करोड़ दिए थे, पंजाब को 1600 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी। अभी बहुत सही, बहुत सही, 100 करोड़ का बम्पर फायदा हुआ है, बम्पर फायदा 100 करोड़ का। बताइए, एहसान कर दिया पंजाब राज्य को 1600 करोड़, 80,000 करोड़। मैं 10 कुछ बता दूं, 80,000 करोड़ रुपए की डिमांड थी, 1600 करोड़ रुपए मिला है। ऊंट के मुंह में जीरा वाली कहावत को अब दोबारा से गढ़ने की जरूरत है। और 80,000 करोड़ में 60,000 करोड़ तो वो मांगा था जो मोदी जी दबा बैठे हैं, उसका हक है, पंजाब का पैसा दबा बैठे हैं। वो थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड भाषा में बता रहे थे हेमंत जी कि वो उनका पैसा बकाया है, नहीं दबा बैठे हैं, ऐसे कहिए। और दिया कितना? 1600 करोड़ रुपए। अब मैं आऊं उस जो रिलीफ फंड पे, ये पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है। रिलीफ जब फंड जारी होता है तो उसके लिए कई बार मीटिंग्स होती है, एक्सपर्ट पैनल की मीटिंग होती रही। जब हमको याद है मनमोहन सिंह के दौर में, उससे पहले अटल जी के दौर में, देवगौड़ा, गुजराल, जितना हम लोगों ने जिन प्रधानमंत्रियों को देखा काम करते, तो बाकायदे नुकसान का आकलन होता था कि नुकसान का आकलन ये है, उसके बाद रिलीफ फंड हम ये दे रहे हैं, अगर हमको 2 पार्ट में देना है तो पहली किस्त हम ये रिलीज कर रहे हैं, हम ऐलान कर रहे हैं और आज रिलीज होगा, दोपहर बाद रिलीज हो जाएगा, अगला 3 दिन बाद हम अगली किस्त दे देंगे। पूरा एक मतलब ब्लैक एंड व्हाइट में सब आपको नजर आता है। आपने आज मोदी के दौरे के पहले कोई सेंट्रल किसी भी कमेटी, कैबिनेट की, एक्सपर्ट कमेटी की, किसी की कोई बैठक आपको किसी अखबार में, टीवी में कहीं दिखाई पड़ी हो तो मुझे बताइएगा हेमंत भाई, कि हिमाचल, पंजाब को लेकर के वो मोदी जी जाते हैं अपने आंखों के कैमरे से ऐसे खींच लेके पूरा मूल्यांकन करके और पैसा देख चले आए, जेब से निकाले, लो 1600 करोड़ रुपए जाओ, लो 1500 जेब में से निकाले जाओ। ये पूरे देश को ऐसे लगता है ना, मैंने क्यों राहुल का वीडियो दिखाया था आपको पहले, कि मैं राजा के सिस्टम के ही खिलाफ हूं, इस कॉन्सेप्ट के खिलाफ हूं, इस कॉन्सेप्ट के खिलाफ हूं। वही कॉन्सेप्ट देश में है, राजा टाइप जाना है, कोई विचार नहीं, कोई उस पर एक्सरसाइज नहीं, नो एक्सरसाइज। गए, किया काम और लौट आए, क्योंकि आपके पास
गोदियों की पॉमेरियंस की एक फौज है। अब मैं उस खबर पे आ गया हूं, मैं उसी खबर के लिए 3 मिनट खाया था, मैं उसी खबर पे आ गया। दरअसल आपने कभी ये सुना है, कभी ये देखा है कि 2 आदमी, हम और हेमंत जी, हॉट टॉपिक करें और ऑडियो म्यूट करके आपको एक बार अपलोड कर दें? आप लोग क्या करेंगे? हमें क्या करेंगे? कितनी गाली देंगे? मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि कितनी गाली देंगे। कि हम, आप बात तो खूब किए, तुम लोग किए क्या बात? मोदी चालीसा पढ़ रहे थे, शाह चालीसा म्यूट करके डाल दिए। मोदी जी इस सृष्टि में इकलौते आदमी हैं कि वो जब जनता से बात करने जाते हैं तो ऑडियो उनका म्यूट कर दिया जाता है और म्यूट करके डाल दिया जाता है कि देखिए मोदी जी जनता को कितना प्यार, दुलार और रिलीफ दे रहे हैं। जब अंग्रेजी में विदेशी राष्ट्राध्यक्षों से बात करते हैं तो म्यूट कर दिया जाता है। वाह, ऐसे ऐसे नेता पे तो हमें शर्मिंदा होने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचता ना साहब। जरा दिखाइए भैया, दिखाइए विजुअल, दिखाइए। फिर चले हम हेमंत जी के पास, दिखाइए विजुअल। देखिए, मैं पूरी जिम्मेदारी से अपने कह दूं, बहुत सारे लोग कहेंगे कि हो सकता है तुम ही लोग म्यूट कर दिए हो। भैया मैंने नहीं म्यूट किया, ये वीडियो तो हमारी दिखाने की क्षमता भी नहीं थी, हम दिखा भी नहीं पाते क्योंकि एएनआई ने दिया था। वो तो ये चर्चा शुरू करते करते हेमंत जी बिल्कुल शुरू होने वाला था तो स्क्रॉल करके देख रहे थे कि कहीं मिल जाए, क्योंकि हम एएनआई का वीडियो नहीं चला सकते, वो तुरंत आफत लेके चैनल बंद करवाने पे आमादा हो जाते हैं। तो ये पीटीआई है जिसको हमने अपने क्षमता भर पैसा दे करके इनके साथ हमने अनुबंध किया है, इनके हम वीडियो यूज करते हैं और कर सकते हैं एग्रीमेंट के तहत, उसका हमने पे किया है इनको, और इनकी डिमांड कम होती है, एनआई की को पे करने की हमारी औकात नहीं है। तो ये पीटीआई का वीडियो है, हमारे पास ओरिजिनल वीडियो है और वही दिखा रहे हैं। यकीनन आप, मतलब आप कहीं भी जाएं, आप अगर आपको कोई भी संदेह हो तो आप लोग एक्स, ट्विटर आज सब लोग इस्तेमाल करते हैं, एक्स पर जाएं और पीटीआई के ट्विटर हैंडल को खोलें। पीटीआई नाम से आपको प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पीटीआई नाम से मिल जाएगा, आप जा करके चेक कर लीजिए। ये ऑडियो विहीन वीडियो है, ऑडियो विहीन, ऑडियो गायब कर दिया गया है। हेमंत भाई, आशीष भाई, ये नई टेक्नोलॉजी मोदी जी ने डिवाइस की है, देखिए इसके लिए साधुवाद के पात्र है। पूरी दुनिया में एक भी लीडर का नाम बताइए मुझे, एक भी लीडर का जिसके पास ये टेक्नोलॉजी, इसका कॉपीराइट केवल और केवल मोदी जी के पास है। और इसकी शुरुआत कहां से हुई थी अगर आपको ध्यान हो, जब भी जो विश्व गुरु के तौर पे मोदी जी विदेशी राष्ट्राध्यक्षों से वो गले में वो करते हैं, गलबहियां करते हैं और अंग्रेजी में पूछते हैं कि यू आर वेरी एक्टिव ऑन ट्विटर दिस डेज, हा हा हा, हगलो में सी, ढाका में सी, सारी। तो उसमें आपने देखा होगा कि अपनी जो एजेंसी है, मैं तो नाम ही नहीं लेता उसकी, आपकी ज्यादा प्रिय, आप बहुत नाम लेते हो उसका, वो बार बार पे उनका वीडियो जारी करती थी और उसको साइलेंट मोड में भेजती थी। ये आपने सबने देखा। उसकी हर बार बदपिट पिटती कैसे है कि जो वीडियो ये डालते हैं, नेचुरली वहां कोई और भी शूट कर रहा होता, वर्ल्ड लीडर आइसोलेशन में तो होते नहीं, तो जो कंसर्न लीडर है उसके देश की एजेंसी उसको विद ओरिजिनल वॉइस, ओरिजिनल साउंड डाल देती। तो उसमें आपको ढाका में सी का पता लग जाता है, यू आर वेरी एक्टिव ऑन ट्विटर, हाँ हाँ हाँ, आई सा योर ट्विटर, जो मेलोनी के साथ कर रहे थे, तमाम चीजें छोड़ दीजिए उसको। उसके बाद इस टेक्नोलॉजी का फायदा उठाया, अगर आपको ध्यान हो, पहलगांव के जो विक्टिम्स की बॉडी थी वहां रखी श्रीनगर के अंदर, और माननीय चाणक्य जी गए थे वहां पर, तो वो इंटरेक्शन कर रहे थे मृतकों के परिजनों से, स्वाभाविक है। तो उस समय फिर उसको म्यूट करके डाला गया, म्यूट करके। आज तो हद हो गई। आज प्रधानमंत्री जी की जो ऑप्टिक्स थी वहां पे, वो क्या थी? उतरे, पहले तो हवाई सर्वेक्षण करके आए, पठानकोट उतरे जहाज से, चॉपर लिया, सारे जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया, नीचे उतरे, एनडीआरएफ एसडीआरएफ से मिले, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी की प्रेजेंटेशन देखी, उसके बाद कंसर्न्ड जिलों के सिलेक्टिव किसानों से मिले। तो किसानों से प्रधानमंत्री की बातचीत में ऐसा क्या है आशीष भाई, ऐसा क्या गुप्त संवाद है, या ऐसा आपत्तिजनक क्या संवाद हो सकता है? वो आपने बिल्कुल कहा, सिलेक्टेड लोग होते हैं, एक एक लोग सिलेक्टेड, 3-3 फिल्टर से निकल के आता है, पहले स्टेट यूनिट, फिर सरकार, उसके बाद उसकी एजेंसी, 3 फिल्टर, एक भी शब्द कॉमा फुल स्टॉप गलत ना हो। इसी तरीके से जो आपने वीडियो दिखाया, ये कौन लोग थे? ये गुरदासपुर का सीन था। प्रधानमंत्री जी ने 19 पंजाब के पीड़ित किसानों से मुलाकात, बंद और बिल्कुल क्लोज उसके अंदर। अब ये महिलाएं बात कर रही थी, महिला के साथ दूसरे लोग बात कर रहे थे, इसको साउंड के साथ दिखाने में क्या परेशानी थी? इसका जवाब कौन दे? विदेशों में आप जब देश का डंका बजा रहे होते हो तो आवाज गायब,
गले मिल रहे होते तो आवाज गायब, हालांकि वो आ जाती क्योंकि वहां पे एजेंसी दूसरी होती है, उस कंसर्न हाँ। दूसरे राष्ट्र देख। अब यहाँ कौन होगा? या तो आपकी जो प्री एजेंसी उसी का कैमरामैन होता है, या पीआईबी का होता होगा, उसको अलाउड नहीं है। तो इस सारे को आप ये देखिए कि दुनिया का सबसे बड़ा ऑरेटर, कि मैं नहीं कह रहा, ये भारतीय जनता पार्टी की भक्त मंडली कहती है, ये आपका सारे पोमेरियन कहते हैं, जो कीर्तन वाले हैं ना आपके शाम को प्राइम टाइम वाले, वो दुनिया का सबसे बड़ा ऑरेटर बताते हैं। उनकी ऑरेटरी के तो मैं आप भी कायल है, पता ही आपको कि अगर 1 सेकंड के लिए अगर टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाए तो ऑरेटरी भी वही ठप हो जाती है। आपने रोहिणी में देखा होगा, उससे पहले आपने दिल्ली के 2-3 प्रोग्राम देखे होंगे चुनाव के दौरान, खासतौर पर केवल स्वागत कर रहे थे कि आशीष भाई का, अशोक वानखेड़े का मैं स्वागत करता हूं, इतनी देर में वो टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया तो वही जो है जय हिंद जय भारत हो गया। चलो ये तो लाइव संवाद है भाई, यहाँ तो एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स भी बैठे हैं, किसान भी बैठे हैं, आपकी सुरक्षा वाले भी बैठे हैं, इतना विद्वान प्रधानमंत्री, जमीन से जुड़ा हुआ प्रधानमंत्री, दुनिया के दुख दर्द। आज देखा आपने, आपकी जो प्रिय अभिनेत्री है उसने क्या कही माची कि जब प्रधानमंत्री जी किसानों से संवाद कर रहे थे उनकी आंखों में आंसू थे। मैं हैरान रह गया, मैं कहा भाई इतनी बड़ी बात पोमेरियंस ने छोड़ कैसे दी, या शाम के लिए रखी होगी, शाम को एक्सक्लूसिव चाहिए ना कुछ न कुछ, शाम को कुछ कीर्तन करना है, ढोलक बजा रहा है, तो उन्होंने वो खबर लीक कर दी। तो इतनी बड़ी चीज भाई, आप ऑफिसर्स के साथ इंटरेक्शन भी आमतौर पे लाइव ही हो जाना चाहिए कि भाई लाइव दे रहे सारी के सारी, क्यों नहीं हो जाना चाहिए, क्या समस्या? टेक्नोलॉजी का जमाना है, लेट पीपल सी अक्रॉस द वर्ल्ड ना, वो भी उसका भी कोई वो नहीं, किसानों से संवाद का भी वो नहीं, ऊपर जा रहे हैं। जब आपकी कोई बातचीत का उस कमरे तक ही थी क्या, तो उस कमरे से तो लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लेते आप, अगर आपने जारी नहीं करना था तो बात करते। तो ये किस तरह का प्रधानमंत्री जी की काबिलियत पर संदेह कहूंगा मैं तो, और क्या कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी की ऑरेटरी की पूरी दुनिया कायल है, और उनकी अपनी पार्टी और उनकी सरकार को उनकी काबिलियत पे शंका है, ये कहोगे आप? मैं तो नहीं मानता इस बात को। संवाद का ही तो कमाल है उनका। ये अलग बात है कि एक तरफा संवाद के चैंपियन, वो मोनोलॉग के चैंपियन है, देखिए वो बातचीत के नहीं। तो या तो ये चिंता हो सकती है कि बातचीत में कोई फोपा ना हो जाए कुछ, क्योंकि पता नहीं किसको किसके साथ बैठा के विचार विमर्श करा देते हो, ऐतिहासिक ज्ञान तो गजब है उनका। तो प्रधानमंत्री जी एक इतने संवेदनशील अवसर पर, जब लोग बाढ़ से पीड़ित हैं, सारी चीजें हैं, दोनों स्टेट बर्बाद हुए पड़े हैं, पीड़ितों से बात करें और आवाज नहीं, ये अपने आप में सवाल और संदेह पैदा करता है। इसका जवाब बीजेपी को जरूर देना चाहिए, सरकार को जरूर देना चाहिए, और छोड़िए एजेंसी को तो देना चाहिए, इसमें क्या समस्या है? यानी कि अब एजेंसियों की कमांड कंट्रोल और साउंड ट्रैक ये भी सरकार के पास है। वो क्या चलाएंगे ये तो है ही, वो रन डाउन जो आप बताते हो अंग्रेजी में कि आपके चैनल पे रन डाउन क्या होगा, वो तो बताते ही। अब उसकी आवाज भी आएगी कि नहीं, इसका मतलब आप समझ लीजिए क्या है। और इस आवाज से मुझे बात याद आई, 21 जुलाई को आपके प्रिय उपराष्ट्रपति जी ने इस्तीफा दिया था। आज 9 सितंबर को नए राष्ट्रपति बनने वाले हैं। जब मैं और आप बात खत्म करेंगे आधे घंटे के अंदर नए उपराष्ट्रपति आ जाएंगे। अभी तक उनका एक शब्द नहीं सुना है देश में, वो भी साउंडलेस, वो भी म्यूट पे है भाई। मोदी म्यूट, वाइस प्रेसिडेंट म्यूट, और कोई बोल नहीं सकता, विपक्ष की आवाज म्यूट, ठीक, कोई क्रांति करके सड़क पे उतरना चाहे वो म्यूट। तो चक्कर क्या, ये पूरा देश इतना बड़ा लोकतंत्र को म्यूट कर दिया क्या आपने? जगदीप धनखड़ का एक शब्द सुना आपने? अच्छा छोड़िए शब्द, मुझे एक फ्रेम दिखा दीजिए 21 जुलाई के बाद में। यार वो उपराष्ट्रपति भाई, अगर आप उपराष्ट्रपति को म्यूट कर सकते हैं कितने दिन तक? 45 डेज। मोदी जी का हर वीडियो म्यूट, देश में भी म्यूट, बाहर भी म्यूट। आवाज क्या आती है? वो विश्व गुरु वाले जो एयरपोर्ट पे जो सीन क्रिएट कराते हैं, किराए के वो जो भगत बुलाते हैं ना वहां पे, कि मोदी जी को छू लिया और अब मैं ये पता नहीं, वो हर राज्य के अंदर, हर देश के अंदर एक महिला इस तरह की लाते हैं पकड़ के। तो उस केवल उसकी आवाज आती है शीश भाई। जो मोदी जी इतने बड़ी दुनिया में अपना परचम लहरा के आते हैं, इतने बड़े विश्व गुरु हैं, तमाम देशों को ट्रंप से लेकर के सबको पॉलिसीज बता के आते हैं, उन बातों की हमको आवाज सुनाई नहीं देती। बताओ हम क्या करें? तो वी आर मिसिंग दैट। तो सरकार को बताना चाहिए भाई कि ये वीडियो आनी चाहिए। क्या जो मोदी जी की आवाज है वो मंचों तक ही सीमित रहेगी क्या? चुनावी कार्यक्रमों, चुनावी रैलियों में वो इतना बढ़िया इंटरेक्शन कर रहे थे, महिलाएं अपनी समस्या बता रही थी, किसान अपनी समस्याएं बता रहे थे, उससे पूरे देश को महरूम कर दिया। बताइए धनखड़ साहब ने इस्तीफा क्यों दिया? उनकी तबीयत को एकाएक क्या हो गया था? उस ज्ञान से देश महरूम आज है, और पता नहीं वो सच बाहर आएगा भी है नहीं। तो ये जो है कौन सा लोकतंत्र है? औरों की आवाज तो दुनिया बंद करती है, यहाँ तो प्रधानमंत्री जी की भी आवाज बंद की जा रही है। मैं तो इस बात से बहुत चिंतित हूँ।
मुझे लगता है आप सहमत होंगे शायद इस बात से। चलिए सहमत है मैं। मेरे पास अभी वीडियोज और थे, हो सकता है हम इस पर एक आध कार्यक्रम और करें पंजाब और हिमाचल की तबाही पर, तो वो दिखा देंगे, क्योंकि वीडियो जो है फिर वो 2.5-3 मिनट के वीडियो जो है, प्रोग्राम और काफी लंबा हो चुका है। बस आखिर में 3 बिंदुओं पर मैं एक एक लाइन बोलूंगा। एक तो हम लोग अक्सर कहते हैं कि दुनिया में हमारा सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो उसमें बहुत ज्यादा फील नहीं आता है, क्योंकि बहुत सारी दुनिया में लोकतांत्रिक देश हो गए हैं। आप एक बात कह सकते हैं कि दुनिया में हमारा इकलौता म्यूट डेमोक्रेसी है। म्यूट डेमोक्रेसी, दुनिया में डेमोक्रेसी बहुत सारी है, तो हम शामिल बाजा हो गए। अगर आपको अलग ढोलक बजाना है तो आपसे बोलिए कि दुनिया में इकलौती म्यूट डेमोक्रेसी है। दूसरी बात, हमने जब हम लोग भी यंग एज में थोड़ा तफरी करते थे दोस्तों में, तो कहते थे, जो थोड़ा लेट समझता था तो कहते थे अरे यार ट्यूबलाइट है ये। ट्यूबलाइट और बल्ब का जानते हैं, स्विच दबाओ बल्ब टन से ऑन हो जाता है, रोशनी फेंक देता है। ट्यूबलाइट 5-6 बार भुक 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 करके जलता है, तो कहते हैं ट्यूबलाइट है। तो अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति आपको नजर आए जिसको गाली देने के 6 दिन बाद रोए, तो समझ लीजिए ट्यूबलाइट होगा वो। जो आदमी 22 दिन बाद जाए, बाढ़ की तबाही हो, पूरा पंजाब रो रहा हो, और 22 दिन बाद जा करके वहां पे उसके आंख में आंसू आता है, तो आप मान लीजिए वो घनघोर ट्यूबलाइट है। ट्यूबलाइट भी कई तरह की होती है, घनघोर ट्यूबलाइट, भयंकर ट्यूबलाइट, तो घनघोर ट्यूबलाइट है। अगर 22 दिन बाद जा करके, 22 दिन से लोग रो रहे हैं, 22 दिन बाद जा करके आंखों में आंसू आ गया, तो 21 दिन क्या कर रहे थे? स्विच ऑन होने के बाद भुक भुक कर रहे थे, तो ट्यूबलाइट। अगर आपको कहीं ऐसा कोई आदमी दिखे तो आप खुद चिन्हित कर सकते हैं, उसमें किसी की मदद की, हमारे हेमंत अत्री किसी की मदद की जरूरत नहीं है एकदम। और उसके बाद एक बात और, कि जिस स्थिति में हम हैं, ये मान लीजिए कि इस लोकतंत्र पर नेपाल इफेक्ट, अगर ऐसी स्थिति में कोई भी हो, अब यही पंजाब के लोग हैं, हिमाचल के लोग हैं, अगर उन पर भी नेपाल इफेक्ट पड़े तो दोष किसका है? ये जवाब आप लोग दीजिएगा, दोष किसका है? फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। पंजाब के भी कई वीडियोस थे, हम नहीं दिखा पा रहे हैं, उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। शुरू में 9-10 मिनट, कई बार दर्शक कहते हैं कि अरे यार आप हेमंत अत्री को 10 मिनट बाद लाए। तो मैंने पहले भी कहा है कि हमारा संवाद का एक कार्यक्रम होता है, हम एंकर है नहीं, मजबूरी में ये लोग हेमंत अत्री और ये लोग करवा देते हैं, भाव ये लोग जबरदस्त एंकर बना दिए हैं मुझे, तो इसलिए बैठता हूँ तो मैं भी अपने मन की बात नहीं रख पाऊंगा तो कार्यक्रम में रह जाएगा अधूरा। तो इसलिए, और बहुत सारे वीडियोज आपको दिखाने होते हैं, वो तथ्य दिखाने होते हैं जिस सीक्वेंस में होता है, इस वजह से जब ज्यादा हमारे पास कंटेंट होता है तो लेट में एंट्री होती है हेमंत अत्री जी की। तो इजाजत हमें दीजिए, हम फिर आएंगे, बड़ी खबर जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए वो आप तक लाएंगे। धन्यवाद हेमंत जी, धन्यवाद, नमस्कार।